हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं देवी प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं बैफे क्लासेस में। आज मैं बात करने वाला हूं एम्स नौशट के बारे में, उसके 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मैं ये लेक्चर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए लाया हूं जो पास आउट हो चुके हैं और एम्स नौशट जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो आरआरबी हो, डीएसएसबी हो और भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ये 700 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस 700 क्वेश्चन को मैं कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 14 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ। वन पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन के होने वाले हैं। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू वाइज शॉर्ट वीडियो और इसको एक्सप्लेनेशन वाइज लॉन्ग वीडियो में आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और बिना हम इस समय को बर्बाद किए सीधे स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन एडल्ट्स। पहला ऑप्शन हमारे पास माइकोप्लाज्मा, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और चौथा है क्लैमाइडिया। तो आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो हमारे पास सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो इसका फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा होगा। हमारे पास पहला ऑप्शन है आईवी इंसुलिन ओनली, दूसरा है आईवी फ्लूइड्स प्लस इंसुलिन, तीसरा है ओरल ग्लूकोज, चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आईवी फ्लूइड्स इंसुलिन, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे हम चलें तो कह रहा है फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है। आईएम एपिनेफ्रिन है, या आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, या ओरल एंटीहिस्टामिन है, या सॉल्बिटामोल है। तो उसका राइट आंसर होगा आईएम एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है मोस्ट कॉमन न्यूनेटल सेप्सिस पैथोजन वो कौन सा है। ऑप्शन ए इकोलाई, या ऑप्शन बी स्टेफोफाइलोकोकस ऑरियोस, या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, या लिस्टेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कह रहे हैं मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पहला है सीकेएमबी, दूसरा है एलडीएस, तीसरा है ट्रोपोनिन, चौथा मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोनिन। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। टाइटिस आया है यानी इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, तो इसका कौन सा इंपॉर्टेंट कॉज होगा, हम बात करते हैं। तो पहला है अल्कोहल, दूसरा है गॉल स्टोन्स, तीसरा है ड्रग्स, चौथा है ट्रॉमा। तो इसका राइट आंसर होगा गॉल स्टोन। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है फर्स्ट लाइन ड्रग इन स्टेटस ऑफ एपिलेप्टिकस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहला है फेनोटोइन, दूसरा है लोरिजापम, तीसरा है वेल्पोरेट एंड चौथा ऑप्शन हमारा लेविट्रासेटम। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लोरिजापम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर द सस्पेक्टेड स्ट्रोक, पहला है एमआरआई ब्रेन, दूसरा है ईसीजी, तीसरा है नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रेन और चौथा है कैरोटाइड डॉपलर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन आईसीयू, पहला हार्ट फेलियर, दूसरा हाइपोवोलेमिया, तीसरा है सेप्सिस, चौथा है एनाफिलैक्सिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर सेप्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो परफेक्ट साइट फॉर द सेंट्रल वेनस कैथेटर इन इमरजेंसीज, पहला है फीमोरल वेन, दूसरा है ब्रैकियल, तीसरा सबक्लेवियल और चौथा है इंटरनल जुगुलर वेन। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनल जुगुलर वेन। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, मोस्ट कॉमन अरिथमिया पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पहला है साइनस ब्रेडिकार्डिया, दूसरा है आर्टियल फिब्रिलेशन, तीसरा है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, चौथा है एसबीटी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इन एडल्ट्स, पहला है पेप्टिक अल्सर डिजीज, दूसरा है एसोफेजियल वायरसेस एंड तीसरा है मेलोरीवेसिस टीयर एंड चौथा नंबर है गैस्ट्राइटिस। इसका पहला नंबर ही राइट आंसर होगा हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इन एडल्ट्स, पहला है हेमोराइड्स, दूसरा है डायवेट्रिकुलोसिस एंड तीसरा है कॉलन एंड चौथा एनल फिशर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
यानी डायवर्टिकुलोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 की बात करें तो कह रहा मोस्ट कॉमन complication of the prolonged mechanical ventilation. Once again, I repeat the question. Sorry for the interruption. Common complication of the prolonged मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो इसका हमारे पास पहला ऑप्शन है ARDS, दूसरा स्ट्रोक है, तीसरा है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और चौथा हमारा पल्मोनरी एम्बोलिस। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल में यानी छोटे बच्चों में हमारा सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है जॉन्डिस का? पहला कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, दूसरा है हेमोलाइटिक डिजीज, तीसरा है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और चौथा इन्फेक्शन। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की, तो बेस्ट लैब इंडिकेटर फॉर द रीनल फंक्शन, पहला सोडियम, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा कैल्शियम, चौथा सीरम क्रिएटिनिन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीरम क्रिएटिनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन बर्न्स, पहला है हाइपरनेट्रमिया, दूसरा हाइपरकैलेमिया, तीसरा है हाइपोनेट्रमिया और चौथा हाइपोकैलेमिया। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरकैलेमिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन पैथोजन इन एडल्ट्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो पहला ऑप्शन हमारा नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा है लिस्टेरिया, चौथा एचफ्लुएंजा। अब हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईसीयू एक्वायर्ड इन्फेक्शन, पहला है स्किन इन्फेक्शन, दूसरा कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई और तीसरा सेप्सिस एंड चौथा है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की यानी 20 की, प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट्स, डेल्टॉइड, डोर्सोग्लूटल, वेस्टस लेटरस एंड ऑप्शन नंबर डी है वेंट्रोग्लूटेल। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा 20 का डी, वेंट्रोग्लूटेल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द सीवियर हाइपोकैलेमिया विद ईसीजी चेंजेस। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आईवी कैल्शियम प्लस ग्लूकोनेट प्लस इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, दूसरा है लूप डायरेटिक्स, तीसरा है आईवी बाइकार्बोनेट ओनली एंड चौथा ओरल पोटेशियम। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पहला, आईवी कैल्शियम प्लस ग्लूकोनेट प्लस इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की यानी 22 की बात करें, तो हमारा क्वेश्चन है क्या कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, पहला सेप्सिस, दूसरा मैटरनल डायबिटीज, तीसरा हाइपोथर्मिया, चौथा है प्रीमेच्योरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैटरनल डायबिटीज। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 की, तो मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन आईसीयू पेशेंट, पहला एसवीटी, दूसरा है वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया, तीसरा है साइनस ब्रेडिकार्डिया, चौथा है आर्टियल फिब्रिलेशन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्टियल फिब्रिलेशन यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चौथा 24 नंबर की बात करें यानी 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, पहला है लैक्टेट, दूसरा SpO2 ऑक्सीजन लेवल, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा जी हार्ट रेट, है ना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा लैक्टेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो पहला है प्रोटियोस, दूसरा एंट्रोकोकस और तीसरा है कैल्वेसिला और हमारा चौथा है इकोलाई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 25 नंबर का इकोलाई बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, पहला इन्फ्लुएंजा है, दूसरा इकोलाई, तीसरा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा लिस्टेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। बात करें 27 नंबर की, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल सेप्सिस इन द प्रीटर्म बेबीज, तो पहला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड दूसरा हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा इकोलाई, चौथा लिस्टेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इकोलाई। बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तरफ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपोटेंशन एंड शॉक, हमारा पहला आईवी फ्लूइड, दूसरा है वैसोप्रेशर फर्स्ट एंड तीसरा एंटीबायोटिक ओनली और चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आईवी फ्लूइड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए।
29 नंबर की बात करें तो अर्ली साइन ऑफ शॉक, ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस, ट्रैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रैकिकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तरह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव फेवर, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एटिलेक्टिसिस। तो एटिलेक्टिसिस जो होता है ये भी काफ़ी पॉपुलर है। देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और निमोनिया। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा एटिलेक्टिसिस है। एटिलेक्टिसिस जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, अगर 31 की बात करें, प्रिफर्ड साइट फॉर द एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इन इमरजेंसीज। बात करें हम ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है नेजोट्रैकियल, दूसरा है ओरोफैरेंजियल, तीसरा ओरल एंडोट्रैकियल और चौथा है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी सॉरी। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरल एंडोट्रैकियल, ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो होगा कि स्टाफ ऑरियोस एंड स्यूडोमोनास एंड क्लेबिसिला और इकोलाई। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अगर फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रेन, तो पहला है वेलोपिरेट, दूसरा है फाइनेटोइन, तीसरा है लोरिजेपम और चौथा है लेविट्रासेटम। तो लेविट्रासेटम, ठीक है। अब इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा तीसरा लोरिजापम। बात करें क्वेश्चन सॉरी 34 की, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन आईसीयू, सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया, एनाफिलेक्सिस एंड हार्ट फेलियर। उसका राइट आंसर होगा हमारा सेप्सिस। बात करें 35 की, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी इन आईसीयू, हाइपोटेंशन, ऑप्शन फर्स्ट, पी सेप्सिस, डी ड्रग सॉरी सी ड्रग्स एंड डी ट्रॉमा। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा बी सेप्सिस। 36 की बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी, पहला हमारा ऑप्शन है स्ट्रोक, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरा माइकोलियल इंफ्रैक्शन, चौथा है निमोनिया। उसका राइट आंसर होगा हमारा बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 37 नंबर की बात करते हैं प्रेफरेड साइट फॉर सबक्लेवियन सेंट्रल वेनस लाइन, तो उसका हमारा ऑप्शन है फर्स्ट राइट साइड, दूसरा लेफ्ट, बी ऑप्शन लेफ्ट साइड, तीसरी हमारा फिमोरल वेन और डी है इंटरनल जुगुलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राइट साइड यानी ए। बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन एल्डरली, माइकोप्लाज्मा पहला ऑप्शन, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा है क्लैमिडिया, चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर हैं, जिसको अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल जॉन्डिस इन फर्स्ट वीक, करें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, हेमोलाइटिकल डिजीज, इन्फेक्शन, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अभी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा सा अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़। हाँ, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है, थैंक यू। 40 की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एडल्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, जाइटाइटिस सॉरी, लिस्टेरिया एंड एचुलंजाई। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 41 की बात करें तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट वो सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिस, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, डी डाइमर, वीक्यू स्कैन एंड चेस्ट एक्सरे। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। शायद मैंने यहाँ ऑप्शन लगाना भूल गया और शायद मुझसे फॉल्ट भी हो गई, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। बी यानी 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईसीयू एक्वायर्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो पहला वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, दूसरा कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तीसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चौथा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। उसका राइट आंसर होगा हमारा कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है कि शायद इसे बीच में करने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट मैं इसका आंसर की पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अगर फिर भी अगर दिक्कत हो रही प्लीज़ तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोकैलेमिया इन आईसीयू, जीआई लॉस, रेनल लॉस, ड्रग्स, हाइपोथर्मिया। उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जीआई लॉस। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अपर जीआई ब्लीडिंग इन सिरोसिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज,
एसोफेजियल वेसिस और मैलोरी विसिस्टियर एंड गैस्ट्राइटिस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसोफेजियल वेरिसेस, है ना, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूट्रल हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स। करें प्रीमेच्योरिटी, मैटरनल डायबिटीज, इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया। आई थिंक मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है शायद, हाँ, आई थिंक सो, मैटरनल डायबिटीज का राइट आंसर होगा। 46 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईसीयू एक्वायर्ड निमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। मैंने पहले इसका राइट आंसर बता दिया, सॉरी। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन आईसीयू। तो लैक्टिक एसिडोसिस, केटा एसिडोसिस, रेनल फेलियर एंड डायरिया। इसका राइट आंसर होगा हमारा 47 का ए, लैक्टिक एसिडोसिस हमारा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी इन आईसीयू। हाइपरकैलमिया, हाइपोकैलमिया, हाइपरनेट्रमिया एंड हाइपोनेट्रमिया। और मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन मुझसे बाय मिस्टेक रिपीटेड हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन एक्यूरेट हैं, बाय मिस्टेक सिस्टम में गलती हो गई होगी। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोनेट्रमिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी 49 की, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द हाइपरकैलमिया विद ईसीजी चेंजेस। तो वेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IV कैल्शियम ग्लूकोज प्लस इंसुलिन ग्लूकोज, ओरल पोटेशियम, IV बाइकार्बोनेट ओनली एंड लूप डायरेटिक्स। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा हमारा, जो कि शायद ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। लास्ट में बात करता हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोटेंशन इन द सेप्टिक शॉक, हार्ट फेलियर, हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस, एनाफ्लैक्सिस। तो उसका राइट आंसर होगा सेप्सिस। मुझे लगता है कुछ 2-4 क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, और कोशिश करूँगा कि अगली बार से ये नहीं होगा। होप कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। कोशिश करेंगे कि उसमें कोई ऐसा मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।